तो चलिए अब बात करेंगे कोरोना वायरस के संक्रमण की और जनप्रतिनिधियों को यह वायरस अब अपनी चपेट में लेता जा रहा है। मध्य प्रदेश में जनप्रतिनिधियों के कोरोना संक्रमित होने का सिलसिला लगातार जारी है। पिपरिया विधायक ठाकुरदास नागवंशी की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। पिछले दिनों विधायक नागवंशी ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी। नागवंशी समेत अब तक 12 जनप्रतिनिधि कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी 2 दिन पहले पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम हो या खास, ये वायरस लगातार अपने पैर पसार रहा है और बहुत सावधान रहने की जरूरत है। किन किन नेताओं को अभी तक कोरोना वायरस अपनी चपेट में ले चुका है वो भी आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनकी 2 दिन पहले ही रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कोरोना को मात देकर अब लौट चुके हैं, इनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। अरविंद भदौरिया कैबिनेट मंत्री जो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। कुणाल चौधरी कांग्रेस के विधायक, ये भी पॉजिटिव हैं। ओम प्रकाश सकलेचा की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जो कि बीजेपी के विधायक हैं। तो जनप्रतिनिधि भी इस वायरस की चपेट में अब आ रहे हैं। लखन घनघोरिया भी कोरोना पॉजिटिव हैं। हालांकि ओम प्रकाश सकलेचा की रिपोर्ट अब नेगेटिव आ चुकी है। उन्होंने कोरोना से मात दे दी है, कोरोना को मात दी है। लखन घनघोरिया की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। राकेश गिरी को विधायक बीजेपी, इनको भी कोरोना ने अपनी चपेट में लिया है। नीना वर्मा बीजेपी के विधायक हैं, ये भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। विक्रम वर्मा बीजेपी के वरिष्ठ नेता, ये भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिव्यराज सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, ये बीजेपी विधायक हैं। नीना वर्मा भी इस वायरस की चपेट में आ चुकी हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से वायरस अब जनप्रतिनिधियों को भी अपनी चपेट में लेता जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं चिंता का विषय। प्रेमचंद गुड्डू पूर्व सांसद, जिनकी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई। तो चलिए इस पर अधिक चर्चा के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा का। जुगल, मध्य प्रदेश की बात करें तो हम मध्य प्रदेश में अभी तक 1 दर्जन से ज्यादा नेता हैं जो कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय, क्योंकि जनप्रतिनिधि ही इस वायरस की चपेट में आएंगे। तो संकट की इस घड़ी में जनप्रतिनिधि जिस तरीके से हम देखते हैं जनता के बीच जाते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं, अब वो ही इस वायरस की चपेट में आएंगे तो जनता की समस्याएं कौन सुनेगा, कहीं ना कहीं चिंता का विषय। स्वाभाविक रूप से देखिए, कोरोना वायरस जो है वो चाहे आम में हो या खास में हो, नेता में हो या फिर किसी आम जनता में, वो खतरनाक है और चिंता की बात ही है। लेकिन अगर हम जनप्रतिनिधियों की बात करें तो देखिए ये समझना होगा कि जनप्रतिनिधि आखिर इसकी चपेट में क्यों आ रहे हैं। देखिए, एक तो उनका सीधा जनता से संपर्क होता है, लगातार क्षेत्र की जनता उनसे मिलती है और अपनी समस्या बताती है। अब ये सवाल उठता है कि अचानक से जनप्रतिनिधियों को और इतनी तेज़ी से वायरस जनप्रतिनिधियों के बीच या हम कहें राजनीति से जुड़े लोगों के बीच में क्यों फैल रहा है। तो उसके लिए हमें समझना होगा कि देखिए, मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी, सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार काफ़ी लंबे समय बाद हुआ था और अब पूरी तरीके से मंत्रिमंडल का गठन हो गया है और विभाग भी वितरित हो चुके हैं। तो जो लोगों के काम पेंडिंग थे, जो लोगों की समस्याएं थी, वो उस समस्याओं को लेकर नेताओं के पास, मंत्रियों के पास, विधायकों के पास पहुंचने लगे हैं। यही कारण है। और चूंकि देखिए, राजनीति में अगर किसी नेता को लगातार चलते रहना है, आगे बढ़ना है और एक छवि की, अपनी एक जो छवि होती है उसको बेहतर रखना है, तो निश्चित रूप से जनता से मिलना होता है, जनता की बात सुननी होती है। मैंने अपने कवरेज के दौरान कई बार ये देखा कि जनप्रतिनिधियों को कोई व्यक्ति समस्या के लिए अपना कागज़ देता है तो वो उसको कागज़ रख लेता है। किसी भी आम जनता या उसके क्षेत्र के कार्यकर्ता या वहाँ के लोगों को ये नहीं बोलता कि कागज़ से कोरोना हो सकता है, आप कागज़ लेके चले जाइए। लेकिन वो कागज़ छूता है, कागज़ को अपने पास रखता है। तो कितनी भी सावधानी बरते, एक जनप्रतिनिधि को जनता के बीच रहना है। जब वो जनता के बीच रहेगा तो इस संक्रमण का खतरा उसके ऊपर आम आदमी के मुकाबले ज़्यादा होता है। और यही कारण है कि एक के बाद एक राजनीतिक दल के जो नेता हैं, राजनीति से जुड़े नेता जो हैं, उनको कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है। तो कई बार किसी न किसी माध्यम से आम जनता से मिलते वक्त या कागज़ लेते वक्त या क्योंकि उनको कई अफसरों के साथ मीटिंग करना होता है, तमाम विभाग की समीक्षा करनी होती है, तो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस उनको अपनी चपेट में ले लेता है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों से जुड़े हुए नेता कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। बिल्कुल जुगल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था जब वो कोरोना पॉजिटिव आए थे, उनका कहना था कि मैंने भी बहुत बचने की कोशिश की, लेकिन
इस वायरस से उनको भी अपनी चपेट में ले लिया है। ऐसा नहीं है कि जनप्रतिनिधि सावधानी नहीं बरतते हैं, लेकिन ये वायरस ऐसा है, इसके फैलने का तरीका बहुत अलग है। जिस तरीके से लोग समस्या लेकर जनप्रतिनिधियों के पास पहुंच रहे हैं, शायद यही वजह है कि जनप्रतिनिधि भी अब इस वायरस की चपेट में लगातार आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1 दर्जन से ज्यादा नेता ऐसे हो चुके हैं जो कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं।